अब तो मोदी को नहीं सोना चाहिए कि अब बांग्लादेश का स्वर्णिम अक्षरों में ये नाम अब लिखा जाए। अब इस बांग्लादेश को चिकन एक नहीं है, इस बांग्लादेश को अधीन कर लिया जाए। फिर ये ममता बनर्जी भी अधीन और बांग्लादेश भी अधीन, और फिर ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ही बनती है कि ये कन्हैया चिकन है काटने वाला कहाँ से प्लान आया था जेएनयू के अंदर, और ये पूरी दुनिया समझ जानी चाहिए। और मोदी जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप बांग्लादेश को बताओ, मैं एक हिंदुस्तान का इस संविधान का मारा हुआ लोकतंत्र प्रजातंत्र, इसको सबको मान के शपथ लेकर के इनकी इनके द्वारा मारा गया एक जवान हिंदुस्तान का। और वो जवान कौन में जो मेरे बाप ने हल जोतते हुए 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। मैं उस सैनिक का पुत्र, हिंदुस्तान में जिंदा शहीद सैनिक। नरेंद्र मोदी जी क्या बात करोगे, हिंदुस्तान के बाद में आज एक मौलवी भी वो बोल रहा है कलकत्ता से, उसका मैं भी समर्थक हूँ उस मौलवी का। उस मुल्ला बोलो, मौलवी बोलो, वो स्कॉलर बोलो, उसका मैं भी समर्थक हूँ कि कोई संविधान नहीं है तुम्हारा, कोई संविधान नहीं है हिंदुस्तान में। सच बोला है उस मौलवी ने। क्यों बोला है वो रिकॉर्ड मेरे से ले सकते हो आप। ये देश की भलाई में आएगा, ये सरिया क्यों चाहते हैं, और हम भी अपना समाज और अपने संस्कार क्यों चाहते हैं। ये न्यायालय, ये कोर्ट, ये संविधान, ये लोकतंत्र कभी भी नहीं दे सकता, हर चीज को नहीं दे सकता। ये बिके हुए हैं, बिके हुए। समझो समझो, हम देंगे प्रूफ आपको, हम देंगे हिंदुस्तान की मिट्टी को, इज्जत को कौन बेच के खा रहा है इस हिंदुस्तान में, वो देंगे हम आपको सर। कभी इस सैनिक से मिलो, बुलाओ इस सैनिक को। नोएडा नहीं बुलाता है ये कोर्ट कचहरी नहीं बुलाती हैं, बुलाती हैं तो ये सामना नहीं करती हैं, बात नहीं करती हैं, अड़ जाके रख रखा है, लटका के रख रखा है, उल्टा फांसी लगा करके रख रखा है। लेकिन बताएंगे हिंदुस्तान को, बताएंगे, बताएंगे जो सच है ना वो बताएंगे। लेकिन इस चिकन नेक की कहानियां ना, ये क्या हुआ है, किसने इसको आज़ाद करवाया और कैसे आज़ाद हुआ, ये हमारा हिंदुस्तान भी नहीं बता पाया, नहीं बता पाया। अन्याय हुई उन सैनिकों के साथ में जिसने आज़ाद करवाया, ढाका बोला, ढाका आज़ाद करवाया, बांग्लादेश बनवाया। अरे क्या खाक बनवाया तुमने, उन्हीं की गर्दन काट दी। दुश्मनों, अरे अंदर बैठे हो मीर जाफर जयचंदो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को। 65 में क्या किया उनके साथ में, 71 में क्या किया, और 62 में क्या किया तुमने उनके साथ में। हमारे को समझाओगे सैनिकों को तुम। अरे खा लो ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, रिश्वत खा लो ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, जनरल हो, हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही गद्दार हो। कौन करवाता है ये, कौन संस्थाएं करवाती हैं। फिर संस्थाओं के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं। संस्थाएं गलत नहीं है, उनमें बैठे हुए भेड़िए गलत हैं। तो क्यों नहीं बोले कि वो मुसलमान भी बोलेगा, वो सिख भी बोलेगा, वो ईसाई भी बोलेगा, वो क्रिश्चियन भी बोलेगा, वो हिंदू भी बोलेगा, सब बोलेंगे। लेकिन सच को सुनो, सच को तो सुनो। कोई सुनने वाला है ही नहीं हिंदुस्तान में, तो ऐसे ही बोला जाएगा। और एक दिन मार काट करवाओगे, नहीं सुनोगे, मार काट करवाओगे, 100% है। राहुल गांधी सही बोल रहा है, एक दिन होगा, वो होगा। वो विदेश में नहीं बोलना चाहिए। वो सोगरे को बोलता हूँ कि तू मेरा चेला बन जाता तो मैं तेरे को शिक्षा दे देता, मैं तेरे घर में रहता रहा, तेरे को बचपना भी देखा, तेरी जवानी भी देखी, अब मैं तेरा बुढ़ापा भी देख रहा हूँ, मैं वो ज्ञान दे देता तेरे को। लेकिन तू अंदर बोल, हिंदुस्तान के अंदर बोल, विदेश में मत बोल, हिंदुस्तान में बोल। तेरे को भी जानता हूँ, प्रियंका को भी जानता हूँ, मेनका को भी जानता हूँ, वरुण को भी जानता हूँ। सबके घरों में मौका मिला है, ड्यूटियों में मिलता है, लेकिन सही गुरु नहीं मिला तेरे को, नहीं नहीं मिला।
लेकिन अब तो गुरु ढूंढना पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर, बोल सच्चाइयों को बोल। लेकिन संविधान को मत दिखाओ, मैं भी बोल सकता हूं, मेरे जैसे को ले, प्रूफ ले मेरे से। लेकिन राज में आपके में ही हुआ था ये, मैं मारा भी आपके राज में गया हूं, मेरा बाप भी मारा गया, मेरे 3 जिंदे शहीद सैनिक हैं, लेकिन राज तुम्हारा ही था। वो लाल बहादुर शास्त्री का, जवाहरलाल नेहरू का था। वो बाप मारे गए तो उसमें वो थे ढाका को आजाद कराने वाले, पाकिस्तान को 2-2 हार देने वाले। क्या हुआ है इतिहास, क्या हुआ इतिहास, क्या आप देखो घर, क्या इतिहास लिखे बैठे हैं। ये क्या धुरंधर पिक्चर बना रहे हैं, ये ब्रिगेडियर जनरलों की बनाओ और कहानियां लो हमारी से, हमारे सैनिकों से कहानियां लो। और हम इनको क्यों फैसला नहीं करते, क्यों नहीं करते हमारा, वो कहानियां लो। ये डरते हैं, डरते हैं। किसको दें सजा, किसको दें? हिंदुस्तान को सजा देना पड़ेगा, समाज को सजा देना पड़ेगा तुम्हारे को, देश को सजा देना पड़ेगा तुम्हारे को, तब तुम्हारे को अकल ठिकाने आएगी। लेकिन तुम्हारे नहीं आएगी, कभी आ ही नहीं सकती। हमने 4-4 फाइलें बनाई है इस हिंदुस्तान के लिए, 4-4 फाइलें। ये लंबा लेक्चर हो जाता है, इतिहास है हमारा। लेकिन हम एक जगह नहीं बोलते, हम सब जगह बोलते हैं। और सब जगह हमने ड्यूटियां की हैं, तुम्हारे अंदर रह करके ड्यूटियां, तुमको जान के पहचान करके तब की है हमने। कौन झूठा, कौन बेईमान, कौन बगड़ा, कौन इस देश को बर्बाद करेगा और कौन इस देश को आबाद करेगा, सब जाने हैं, पहचाने हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो तब हम बोलते हैं, तो बोलते भी रहेंगे, बोलते रहेंगे। हम तो बोलते हैं, जो पहले से बोल रहे बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानियाँ हम भी पढ़ाए हैं, अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया, और फिर बोलते हैं चंगेज खान, हिटलर और मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट। अब चाइना तैयार हो रहा है, ईरान तैयार हो रहा है, इजराइल तैयार हो रहा है, किंग जोंग तैयार हो रहा है, हिंदुस्तान तैयार हो रहा है। वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार मजा लो, वर्ल्ड वार का मजा लो। वो पहला वाला किसी ने नहीं देखा ना, वो आप देखो। और चौथा मिट्टी और पत्थरों के, वो बोले ना ढेलों से, ढेले पत्ते की कहानी है ना, उड़ के गया ऊपर दबाया। तो ढेला और पत्थरों से ये फिर पाषाण युग, फिर वो लोह युग, वो आना है युग परिवर्तन है, ये विनाश। अब ये अंत स्टार्ट हो गया है वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का। कलयुग अब पहले ही बोला, कलिक का अवतार लेगा, पहले अवतार लेकर आगे बोले पहले ही हम सुलट लेते हैं। अब देखना, उड़ेंगे देश के देश, उड़ेंगे।